हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो भाई जो हमारा टारगेट होगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, सो इस वीडियो में हम यही ट्राई करेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 हम ओवर करें। बट बिफोर दैट, जैसा कि आपको पता है कि 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव टू क्लियर आउट। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कह सकते हो, थर्ड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज में। उसके पहले हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर बात कर लेना ज़रूरी है, जिससे आपके लिए एक्सरसाइज इजी हो जाए। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये बेसिक जो है रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से कह सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता चलेगा, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर ध्यान से वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखो, इन चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ, और नहीं भी बताई हैं, अगर बताई कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली वीडियोज़ आप थर्ड चैप्टर की देखो, ज़रूर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं किस चीज़ के बारे में बताऊँगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखी थी, मतलब टू वेरिएबल, जब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात हुई थी, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन ली थी वो क्या ली थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई एक मतलब एक इक्वेशन हो गई। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हो गई दोनों आपकी पेयर्स, है ना। a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आर द, यू कैन से दैट दीज आर कोफिशिएंट्स, और c1 c2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब यहाँ से बात ये आती है कि इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस का क्या यूज़ है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, खास करके चैप्टर में भी, पूरे ऑल ओवर चैप्टर में भी यूज़ है। और साथ ही साथ बात समझिए कि इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफिकल मेथड बताया जा रहा है, तो ग्राफ से ऐसा क्या पता चलने वाला है हमें, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ग्राफ से हम क्या पता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ग्राफ, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और नहीं बताया तो भी इस वीडियो में ही सुन लो कि भाई देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने उस दिन लास्ट वीडियो में अपने जो ग्राफ बनाया था, एक हमारी इक्वेशन में थी, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, है ना, कि ये लाइन इसको आगे जाकर इंटरसेक्ट कर देगी। लेकिन ये देख कर क्या लगता है, क्या ये लाइन इस ग्राफ को एक टाइम से ज़्यादा कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, मतलब एक दूसरे पेयर्स को? भाई लाइन बहुत परफेक्ट नहीं बन रही है, बट आप समझ सकते हो, ठीक है, इमेजिनरी एक तरीके से। तो इसने ये दूसरी लाइन को, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। आपको पता है, अगर ग्राफ ऐसा बना हो जहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन, जो पेयर हैं, जो ये लाइन्स हैं, ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो आपको पता है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। यूनिक सॉल्यूशन, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझते हो कि कोई एक यूनिक कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3,2। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है, तो ये ही एक मात्र अकेला ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ओवरऑल अगर यहाँ पर 0 है, तो यही कोऑर्डिनेट्स रखने पर ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, जिससे ये इक्वेशन सॉल्व होगी। इट मीन्स हम इसकी सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। वहीं ग्राफ कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। भाई ये लाइंस कहीं से भी पैरेलल हो सकती हैं। ये लाइंस एक कहीं भी मीट होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ कहीं नहीं दिख रही हैं। ओवरऑल दीज विल बी पैरेलल टिल द एंड और टिल इन्फिनिटी। तो जब ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट न कर रही हों, तो इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होती। सो हम इस ग्राफ के बारे में डायरेक्टली लिखते हैं, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी थी, ये सॉल्यूशन इनका कोई होगा नहीं, कोई भी ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं होंगे जिनको रखने पर ये सॉल्व हो जाए। वहीं एक और ग्राफ आप ऐसा देखने को मिलता है आपको कि एक लाइन बनी हो और इसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन बनी हो, मतलब इसी को ओवरलैप करे। तो ये जो सॉल्यूशन होती है, सबसे पहली बात, दीज बोथ लाइन्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये जो सॉल्यूशन होती है स्टूडेंट, दिस इज़ अ डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये डिपेंडेंट होती है, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि ये डिपेंडेंट के साथ ही साथ कंसिस्टेंट है।
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट मैं फिर से ट्राई करूँगा कि आपको बताया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। अच्छा, तो डिपेंडेंट मतलब ओवरऑल एक चीज़ ध्यान दो कि पहले ग्राफ में दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरे ग्राफ में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो नो सॉल्यूशन। और वहीं आप देखते हो कि यहाँ पर ये दोनों लाइन हर एक पॉइंट पर एक दूसरे से मैच कर रही हैं, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आप ग्राफ देखकर अब बता सकते हो कि कैसे ग्राफ की कैसी सॉल्यूशंस आएगी, है ना। लेकिन कैसा होता कि हम इक्वेशन को ही देखकर बता देते कि ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन कैसी आएगी, है ना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो इसी पॉइंट के लिए है, ठीक है। बेसिकली आपको इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो आप a1x b1y और c1 देख रहे हो, a2x b2y c2, इसका क्या यूज़ है ध्यान दीजिएगा। तो मान लो आपको कोई भी एक इक्वेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन मिलती है, वो इक्वेशन आपकी हुई x + 2y + 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मिलती है 2x + 4y + 6, ये भी 0 = 0, ठीक है। तो आप देखते हो कि यहाँ पर a1 की जगह कौन है, यहाँ पर 1 है, b1 की जगह कौन है, 2 है, और c1 की जगह 3 है। यहाँ a2 की जगह 2 है, b2 की जगह 4 और c2 की जगह 6। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, बात समझना। अभी आपने देखा कि a1 है 1 और a2 है 2, वहीं b1 है 2, ठीक है, और b2 है 4, तो ये भी कटने के बाद 1/2 ही आएगा। आप देख रहे हो कि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं मिलता, इक्वल ना मिलकर ऐसा मिले कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, तो ये आपको एग्जाम्पल देता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का। किसका देता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनने का मतलब सिमिलर टू दिस बट नॉट एज सेम एज दिस, ठीक है। ये जो लाइंस होंगी वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये कंफर्म है। ऐसे ग्राफ को देखो, इक्वेशन देखकर आप बता दोगे भाई। अब यहाँ पर बात समझिए कि इसमें क्या होगा। यहाँ पर मान लो 3y होता, 4y ना होता, तो यहाँ पर 2/3 आ जाता भाई, b1/b2 2/3 आ जाता। तो क्या 1/2 के बराबर होता है 2/3? कभी नहीं होता। तो इसका मतलब a1/a2 = तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपने इक्वेशन देखी, आपको a1/a2 ≠ b1/b2, ओ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला ग्राफ होगा, है ना भाई। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इतना तो आपके दिमाग में कि कंफर्म है कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किसी एक ही पॉइंट पर करेगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मान लो कि आपको यही इक्वेशन कुछ ऐसे मिल जाए कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जैसे यहाँ पर था x/x 2y + 3 2x + 4y + 6। तो इन सबको आप सॉल्व करते तो 1/2 1/2 और 1/2 ही आता। तो जब आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हुए दिखाई दें, तो वो इसका एग्जाम्पल होता है। नहीं सॉरी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि द लाइन्स विल ओवरलैप ऑन वन अनदर, ठीक है। ये जो लाइन बनेगी ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन। ये इक्वेशन ही बता देती है कि ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट। इसमें कैसी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ओके। इसमें कोइंसिडेंट लाइन बनती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। तो ये सॉल्यूशन जो होती है इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया भैया। इसका पता चल गया कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, और इसका पता चल गया कि तीनों के तीनों इक्वल हों। इसमें इन्हीं दोनों में इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए,
आगे की बात ही नहीं करेंगे। इसमें इन दोनों में इक्वलिटी और दूसरे से तीसरे में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, सब के सब बराबर है। इसके लिए क्या करें, इसका ये होता है ग्राफ, आप कैसे इक्वेशन को देखकर चेक करोगे इस ग्राफ के लिए, तो इस ग्राफ के लिए आपको ये पता चलेगा कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होता। बात समझो, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होता है, बट b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होता। जब आपको ऐसा देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब द लाइन्स विल बी पैरेलल, पैरेलल लाइन्स होंगी और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन्स होगी और क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इक्वेशंस को दिमाग में रख लीजिए स्टूडेंट्स। व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वन सॉल्यूशन, जब तीनों के तीनों इक्वल हों तो मैनी सॉल्यूशंस, और जब शुरू के दोनों इक्वल हो लेकिन तीसरे के इक्वल दूसरा ना हो तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अच्छा, जब नो सॉल्यूशन होगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन के दौरान ये जो एक तरीके से कर सकते हो इक्वेशन होगी, ये इनकंसिस्टेंट कही जाती है। नो सॉल्यूशन के दौरान ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कही जाती है। स्पेलिंग है INCONSISTENT, इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट कही जाती है। क्लियर है मेरी बात? वहीं चाहे ये हो चाहे वो, मतलब दोनों के दोनों हो, जिसकी सॉल्यूशन है, चाहे वो इन्फाइनाइटली मैनी हो या ओनली वन हो, यूनिक हो, दीज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। हाँ, ये है कि इसे सिर्फ कंसिस्टेंट कहते हैं, इसे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ये समझ कर चलिए। बस क्या होता है, क्वेश्चन कई बार आपसे डिपेंडेंट पूछ लिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो आई होप आप इसका बेसिक पॉइंट तो समझ ही गए होंगे कि इसमें बेसिक पार्ट्स इसके क्या हैं, है ना? तो और इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ की प्लॉटिंग वगैरह तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताई दी थी आपको, तो ग्राफ की प्लॉटिंग आप उससे करोगे। ये आपका एक तरीके से कह सकते हो कि इस एक्सरसाइज का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना जरूरी था इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, और एज वेल एज मेरी बात समझिएगा, मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा आपको। वीडियो ज़रूर थोड़ी छोटी है, बट मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको जो है बताना चाह रहा था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही आप क्या करोगे, एक्सरसाइज लगाओगे, NCERT। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज लगाओगे और जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे बताओगे। फिलहाल आप जानते ही हो कि जो मैं इंपॉर्टेंट जो भी उसके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, बट आज की वीडियो में आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज 3.2। टिल देन मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।